हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका कि नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीजीबीएसई बोर्ड के लिए, जहां से मैं खुद आता हूं। मैं हूं खुद छत्तीसगढ़ से, साथ में यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और ना जाने कितने सारे बोर्ड्स हैं। सबका सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका कि नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो चैप्टर नंबर 1 में हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और बहुत सारा जितना भी है पूरा का पूरा मैं आपको सिलेबस कवर करवाऊंगा चैप्टर नंबर 1 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। हाँ, आप ऐसा सोच सकते हो कि न्यूट्रल भी कोई चार्ज होता है क्या टाइप का, तो नहीं। आपको अगर पूछा जाए कि कितने टाइप के चार्ज होते हैं तो आपको सिर्फ बोलना है कि एक होगा भाई पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से एक बॉडी जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, सपोज कि कोई बॉडी है और हमने उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, अगर हमने उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन देने पर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है निगेटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। सेम उसी तरीके से ए बॉडी विथ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। समझना भाई, मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी से हमने इलेक्ट्रॉन को ऐसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालूंगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो ऑटोमेटिक क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि देखो 10 प्रोटॉन था और मान लो 10 इलेक्ट्रॉन था, हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्या होगा, अब यहां पे क्या हो गया, 10 प्रोटॉन है और 9 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो पेयर किसका बना, देखो 9 इलेक्ट्रॉन का 9 प्रोटॉन तो है और एक्स्ट्रा में कौन आ गया, प्रोटॉन आ गया। और प्रोटॉन जो होता है ये होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से अगर कोई बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, चलो आगे देखो। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्या मतलब है भाई इसका, बहुत ही प्यारा सा मतलब है। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। दोनों को हम बोलेंगे लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस। तो अगर एक जैसे चार्जेस होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए निगेटिव निगेटिव, दोनों अगर निगेटिव चार्ज है तो ये भी लाइक नेचर के चार्जेस हैं, ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन 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 अगर एक निगेटिव चार्ज हो और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो तो ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट नेचर की होने की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, आगे देखो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज होता है ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आगे देखो। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को सिर्फ आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक बॉडी है कोई और यहां पर भी कोई दूसरा बॉडी है, बॉडी नंबर ए और बॉडी नंबर 2। ठीक है, अब एक बॉडी से दूसरा बॉडी में चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। मान लो कि हमने दोनों एक दूसरे को रगड़ दिया, रगड़ने से क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएंगे या इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इसको कंजर्व भी कहते हैं, ऑलवेज कंजर्व। देखो मान लो कोई एक सिस्टम है और एक ऐसा सिस्टम है आइसोलेटेड। अब ये आइसोलेटेड क्या होता है भाई, तो देखो कोरोना में क्या हुआ था कि आपने अक्सर सुना होगा कि आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन वार्ड का मतलब है कि वहां आपको जाने भी नहीं दिया जाएगा और गलती से चल गए तो आपको निकलने भी नहीं दिया जाएगा। तो मान लो कि कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर हम ना तो किसी चार्ज को अलाउ कर रहे हैं कि भाई तुम बाहर चल जाओ और ना किसी चार्ज को अलाउ कर रहे हैं कि तुम अंदर आ जाओ। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसी के अंदर चार्ज है। सपोज यहां पर एक मेटल का बॉल है ए, बी और सी, इसके ऊपर चार्ज है 1 कूलम का, इसके ऊपर चार्ज है 2 कूलम और मान लो यहां पर है -4 कूलम। क्लियर है, अब हमने क्या किया कि इस आइसोलेटेड सिस्टम को पकड़ा और ऐसे क्या कर दिया, थोड़ा सा सेक कर दिया।
सेक करने के बाद हमने देखा कि ए के ऊपर चार्ज मान लो आ जाता है 2 कूलम का, बी के ऊपर आ जाता है एग्जांपल के लिए 3 कूलम का, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई ये जो सी है इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है या कंजर्व होता है। तो देखो शुरू में कितना चार्ज था, जोड़ दो 1 + 2 - 4, तो 1 + 2 3, 3 - 4 -1 कूलम। तो बाद में भी टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। तो देखो 2 कूलम + 3 कूलम, और इसका चार्ज अपने को पता नहीं है तो इसको क्या मान लो x, तो ये हो गया 5 + x इज इक्वल टू -1, तो ये उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -6 कूलम। क्लियर है। तो जो फाइनल चार्ज होगा इस मेटल बॉल पर जिसका नाम हमने C रखा है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -6 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके वर्ड पे फोकस करो, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन वर्ड बना है क्वांटिटी, ठीक है। हर चीज को हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि अगर कोई मान लो कि बहुत ज्यादा दुख में है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो कैसे है, दुखी में है, तो क्या वो कोई मेजर कर सकता है, कोई नंबर बता सकता है क्या? ऐसा थोड़ा ना बोलेगा कि मैं 3 × 10⁹ दुख में हूं। फिर एक दूसरा आ गया तुम्हारा दोस्त, वो बोलता है कि नहीं मैं ना भाई 5 × 10⁻12 दुख में हूं। नहीं, आप दुख को, सुख को, हैप्पीनेस को कभी भी मेजर नहीं कर सकते किसी नंबर में, उसको क्वांटिटी में नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन जो चार्ज होता है इसको हम क्वांटिटी में बता सकते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज जिसको मैं क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर पाऊं उसके पास प्रॉपर्टी होगा जिसको कि हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne, ठीक है, ±Ne। व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या चीज है भाई, याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ये E है, E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इस नंबर को, कौन सा नंबर भाई, 1.6 × 10⁻⁻19, इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं, E से। एक और चीज बताता हूं, सुनना भाई, कहां लिख दो, हाँ यहां समझो। अगर मैं E लिखूं और इसके ऊपर पावर लगा दूं, क्या, माइनस, पावर या माइनस का साइन लगा देता हूं, तो इसका मतलब होता है, याद रखो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया है, तो E का पावर कितना लिख दिया है, माइनस। लेकिन अगर बस मैं E लिखता हूं, समझना, अगर सिर्फ मैं E लिखता हूं तो इसका मीनिंग होता है 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है ±Ne। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और N आपका होगा 0 से लेकर के 1 2 3 ऐसे बहुत सारे नंबर्स का होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं, देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होने से फायदा क्या हुआ, बहुत अच्छा फायदा है भाई। देखो मान लो अगर तुम्हारे पास चार्ज है 4 कूलम, अगला चार्ज है मान लो 8 कूलम, और अगला चार्ज ले लेता हूं मान लो -2 कूलम। कोई बोला टोटल चार्ज बताओ, तो बहुत ही इजी, टोटल चार्ज के लिए मैं लिख दूंगा Q1 + Q2 + Q3। जोड़ो सबको, तो देखो 4 8 12 12 12 - 2 कितना हो गया, 10 कूलम। क्लियर है, 10 कूलम। अगला चार्ज को हम एलजेब्रा को जैसे मतलब हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इफ सेवरल चार्ज आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, बात वही है कि मैं ऐसे जोड़ सकता हूं Q1 Q2 एंड Q3 को, ठीक है। चार्ज कैसा होता है भाई, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसी को यहां पे इसने लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू तो होता है, ठीक है। जैसे 4 8 -2 ये सारा चीज क्या है, वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू है। लेकिन 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 इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और किसी भी प्रकार का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। आगे देखो भाई, चार्जेस आर एडिंग यूजिंग ऑर्डिनरी अलजेब्रा, नॉट वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा ना क्लास 11th में, कि R = √a² + b² + 2ab cos θ। तो यहां पर इसका कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप मैथ्स की तरह इसको जोड़ सकते हो और क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। अगला देखो, चार्ज इज इनवेरिएंट। तो चार्ज इनवेरिएंट का मतलब क्या है,
कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है, ठीक है, मान लो कि कोई एक बॉडी है, इसके पास 2 कूलम का चार्ज है और मैं इसको स्पीड दे दूं, बहुत ज्यादा इसका स्पीड इंक्रीज कर दूं, तो स्पीड बढ़ाने पर इसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चार्ज अगर 2 कूलम है तो चार्ज 2 ही कूलम होगा, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर इसका स्पीड कम हो जाए, बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए, चार्ज हमेशा कितना होगा, 2 कूलम ही होगा। तो ये स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, वो तो पहले ही मैंने आपको बता दिया। चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कैसे? पहला कंडक्शन, कि जैसे दो बॉडी है, दोनों को आपस में टच कर दिया, ठीक है, तो टच करने से क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरा चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो गया। दूसरा क्या है, फ्रिक्शन, कि मान लो कि दो चीजों को हमने लिया और आपस में रब कर दिया, तो रब करने से भी क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होता है। और तीसरा होता है इंडक्शन। इंडक्शन में जैसे बचपन में आपने किया होगा, ठीक है, कि जैसे यहां पर मान लो पेपर का टुकड़ा है बहुत सारा ऐसा, और आप क्या करते थे कि स्केल को अपने सर में रगड़ा और स्केल को जस्ट इसके ऊपर रखते थे, तो क्या होता था कि ये जो पेपर का जो पीस है इसमें क्या हो जाता था, चिपक जाता था। तो ये एग्जांपल किसका है, इंडक्शन का। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में अगला है, देखो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। याद रखना कि जो एसआई यूनिट होता है चार्ज का, ये क्या होता है, कूलम। 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय द करेंट ऑफ 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 कूलम, देखो इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि 1 कूलम किसके बराबर होता है। तो ऐसे समझो, करेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो चार्ज इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं करेंट इंटू टाइम, और ऐसा मानो कि करेंट कितना है 1 एम्पियर, टाइम कितना है 1 सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा किसी वायर में या किसी भी चीज, मान लो 1 सेकेंड में, दोबारा बोल रहा हूं, 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो उस समय पर टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, ये होगा 1 कूलम के बराबर। इसे यहां पर लिखा है ना कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, और पढ़ सकते हो 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ और साथ में इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे, और बहुत सारा मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, जिसमें आपका सीबीएसई का न्यूमेरिकल होगा, स्टेट बोर्ड का होगा, और नीट और जेई तक का भी मैं क्वेश्चन इसमें टच करने का कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टाग्राम पर इतना ज्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद।